जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 9 का मैथ का वीडियो, जो आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 1D से है। और आज से क्लास 9 का वीडियो डेली आएगा। जैसा कि हमने बता रखा था कि क्लास 8, 9 और 10 ये तीनों का मैथ इस चैनल पे मिलेगा। साथ में सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका भी वीडियो इसी चैनल पे मिलेगा, जो क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो ये अगस्त से शुरू होगी, ठीक है। उससे पहले सैनिक स्कूल के तैयारी करने वाले जो भी है, वो प्ले लिस्ट में जाके जो नीचे से दो प्ले लिस्ट है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन है और एक मिक्स वाली क्वेश्चन सब है। ये आप कर सकते हैं। और आपके लिए हम अगस्त से अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे, जो सैनिक स्कूल में आता है। और पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, इस बात का हम गारंटी देंगे। तब तक क्लास 9 वाले आज से आप अपना पढ़ाई शुरू कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए बहुत ही अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे। चलिए, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि बीच बीच में हम आपको ट्रिक कॉन्सेप्ट सब देते रहेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है ऐड करना है। ऐड क्या करना है, तो 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 एंड ये 3√3 माइनस √2 प्लस √5, यही है ना। चलिए, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5। अब प्लस करना है, तो प्लस 3√3 माइनस √2 प्लस √5, यही है। चलिए, तो रूट एकदम जैसे आप समझिएगा इस बात को, कि जैसे हम लोग x प्लस वाई प्लस 2x ऐसे ऐड करते थे, तो x में x ऐड करते थे। अगर y यहाँ पे रहिए, मान लीजिए यहाँ पे 3y था, तो y और y के साथ ऐड होता था। सेम कहानी यहाँ पे भी होता है। जैसे √2 है तो √2 के साथ ऐड होगा, √3 है तो √3 के साथ ऐड होगा, √5 है तो √5 के साथ होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो 2√2 और -√2, तो दो में से एक गया तो सिंगल √2 बचेगा। अब 5√3 और यहाँ पे है √3, तो 5 और 3 प्लस के 8√3। अब -7√5 है और एक प्लस में √5 है, तो माइनस प्लस माइनस साइन जो बड़े वाले डिजिट होता है उसका, तो ये हो गया -7 में से 1 गया तो 6। ये हुआ आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझ में आया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 यही है कि 2/√3 माइनस 1/2 √2 प्लस 6√11 प्लस 1/3 √7 प्लस 3/2 √2 माइनस √11, ये है क्वेश्चन। तो √7 यहाँ पे है इस जगह पे और यहाँ पे है, तो दोनों को एक साथ लिखिए। 2/3 √7 और 1/3 √7। ओके, √2 इस एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे लिख दीजिए। पहले प्लस वाले को लिखिए, 3/2 √2 माइनस हाफ √2। अब ये सोल्व हो जाएगा। अभी 6√11 में से एक √11 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो प्लस के 5√11 होगा। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं इसमें, ये दोनों ऐड में है, ऐड कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो 2√7 प्लस √7 ये होगा, प्लस इस दोनों में 2 एलसीएम 3√2 माइनस √2 प्लस में 5√11। 2 और 1 3√7/3 प्लस 3 में से 1 गया तो 2√2/2 प्लस 5√11, ये होगा। आगे इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो आगे यही लिख सकते हैं कि 3 से 3 कैंसिल,
2 से 2 कैंसिल, तो आएगा √7 प्लस √2 प्लस √11। ये होगा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई, चलिए इसको हम लोग करते, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। तो पहला क्वेश्चन को ट्राई करते, क्या है 3√5 इंटू 2√5। ठीक है, तो सबसे पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6 इंटू √5 को √5 से। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद फाइनल आंसर करेंगे। √5 से √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25, और 25 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, तो 5, क्योंकि आपको पता है कि 25 5 का स्क्वायर है, तो √25 इक्वल टू 5। ये पढ़ चुके हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि सेम डिजिट अगर रूट में रहे या मल्टीप्लाई करे तो रूट से बाहर निकाल के लिख देते हैं वही डाटा को। तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो 6 5 जा 30, ये आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 6√15 इंटू 4√3 ये है। तो 6 4 जा कितना होगा, तो 6 4 जा 24 इंटू √5 और √3 मिलकर √45 लिख सकते हैं। अब समझिए √45 मतलब क्या होता है, तो 9 इंटू 5 ये लिख सकते हैं। तो 9 का वैल्यू तो 3 होता है, तो 3√5 यहाँ आएगा, तो 24 इंटू 3√5। तो 24 3 जा 72 √5। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में दे रखा है 2√6 बाई 3√3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 2√6 को 3√3 से मल्टीप्लाई करना। तो 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा, इंटू √6 को √3 से करेंगे तो √18 आएगा। और 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 9 के बदले तो बाहर निकल जाएगा 3 और रूट अंदर ही रह जाएगा। 6 इंटू 3 √2, मतलब 6 3 जा 18√2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन 4 में है 3√8 इंटू 3√3 ये है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, √8 और 2 मिलकर √16, और 16 के बारे में आपको पता है कि वो होता है 4। 9 4 जा 36। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 देखिए। 5 में है √10 इंटू √40, यही दे रखा है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो √400, √400 मतलब क्या, ये √400 का वैल्यू होता है 20, तो आंसर क्या होगा 20। अब चलिए 6 नंबर की तरफ। 6 में क्या दिया है, 6 में दिया है कि 3/28 बाई 2√7, यही ना। चलिए 20 √28 को क्या लिख सकते हो आप, तो √28 को लिख सकते हो √7 इंटू √4। ओके, चलिए तो 3 इंटू √28 को लिख सकते हैं √7 इंटू √4 प्लस इंटू 2√7, ये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये दे रखा था। तो 3 2 जा 6 लिख दिए। √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। 2 यहाँ पे है तो अच्छा ये लिख चुके हैं यहाँ पे। √4 का वैल्यू 2 होता है, ये भी लिख दिए। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 6 7 जा 42 और 42 2 जा होता है 84।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको डिवाइड करना है। समझिए कैसे करेंगे इसको डिवाइड। डिवाइड है 6√6। 6√6 को डिवाइड करेंगे 4√2 से। सॉरी 16 है। 16√6 को डिवाइड करेंगे 4√2 से। तो क्या लिख सकते हैं इसको? तो 16 ऐसे और ये 4√2। 4 से ये कट गया 4 टाइम में। अब आगे 4 इंटू 6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3 डिवाइड बाई √2। √2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? तो 4√3। कंप्लीट। समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे और क्लियर होगा। 12√15 है डिवाइड बाई 4√3 है, यही ना। समझिए इसको क्या ही कर सकते हैं। तो क्या ही करने का मतलब क्या हुआ? तो 15 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं तो 3 और 5 होता है। तो √15 का √3 इंटू √5 ये लिख सकते हैं। और 12 को 12 भी लिख सकते हैं, तो लिख दिए बाई 4√3 यही लिख सकते हैं। 4 से ये कट गया 3 टाइम में और √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं? तो अब यही कर सकते हैं कि 3√5 जो बच गया उसको लिख देंगे और वह आंसर भी हो जाएगा। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या है? 18√21। इसको डिवाइड करना है 6√7 से। तो 6 से 18 को डिवाइड कीजिए तो 3 टाइम में कट जाएगा। तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7। अगर √21 है तो लिख सकते हैं √3 इंटू √7, क्योंकि 7 3 जा 21 और रूट में है तो रूट में ही लिखना पड़ेगा बाई √7। √7 से √7 कैंसिल, बचा क्या? तो 3√3। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आई बातें? आसान था। आगे क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाई मतलब होता क्या है कि वो जो दे रखा है उसको बस सोल्व कर दीजिए, उसको बस सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ई और ये जो लिखा हुआ है सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अंतर ये है कि यहाँ माइनस में है और यहाँ पे प्लस में। तो एक फार्मूला आपको याद होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ऐसा पढ़े थे। तो चलिए देखिए ये सेम कहानी है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस √11 का स्क्वायर करेंगे तो 11, दोनों को माइनस करेंगे तो -2। क्लियर है? आसान था। अब इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 2। अब इस वाले में देखिए क्या है? -3 इधर भी है, -3 इधर भी है। तो ये मेरा ए का वैल्यू है। फिर देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है। फिर ये बी का वैल्यू। फिर वही कहानी लिखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ना होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5। तो 9 में से 5 गया तो 4। ये था क्वेश्चन नंबर 2। आसान था। चलिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखते हैं हम लोग। क्या करते हैं? इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 माइनस √3 का होल स्क्वायर।
इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे है। तो लिख सकते हैं इसको कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ये ना होता है। रूट थ्री का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 जा 6 √3 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 9 और 3 मिलके 12 माइनस 6 √3। ये तो हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में है √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर करना है। समझिए, ये क्वेश्चन है ना, इसका स्क्वायर करना है। तो ये भी देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे है, तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिखना है ना, तो लिख दिए। करिए स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2, √5 और √3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √15 प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, तो 5 और 3 8 माइनस 2√15, यही है आंसर। आसान था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 में क्या है? तो 5 प्लस √7 इंटू में 2 प्लस √5, ऐसा दे रखा है। अगर ऐसा दिया है तो क्या कर सकते हैं? तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो वो देखिए, इस 2 से इस दोनों में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 5 को करेंगे तो 10 प्लस 2 से √7 को तो √2 √7 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 √5 प्लस √5 से √7 को करेंगे तो √35। अब इसमें बताइए कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है, तो नहीं है तो यही आंसर हो गया। अगर कुछ कॉमन रहता तो फिर नेक्स्ट स्टेप लिखते। अब यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, जब सब अलग है तो फिर यही हो गया आंसर। अब चलिए नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 में है कि √5 माइनस √2 और √2 माइनस √3, ये है। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में? तो इस कंडीशन में पहले √2 से √5 वाले इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखते हैं √5 2 जा √10 माइनस √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, √3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस √15, ये माइनस मिलके प्लस √6। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन हो सकता है क्या? तो कहिएगा ये है हमारा 10, तो 2√2 इंटू √5, ये √3 इंटू √5, ये √2 इंटू √3, कुछ तो कॉमन नहीं है। तो नहीं है तो यही आंसर लिखिए ना, काहे का माथापच्ची करना, यही आंसर। समझ में आई बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंप्लीफाई। अब देखिए सिंप्लीफाई में ये अलग है और ये अलग है, क्यों? क्योंकि इसका होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ते हैं। क्या दिया हुआ है? 2 प्लस √2, इसका होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे ना। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 √2 प्लस √2 का स्क्वायर 2, तो 4 और 2 6 प्लस 4√2, ये आएगा आंसर। इसको सोल्व करके तो ये आएगा। चलिए अब लिखते हैं
3 प्लस रूट 3 और यहाँ से मिला 6 प्लस 4√2। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 6 3 जा 18 प्लस 6 से √3 को मल्टीप्लाई 6√3 प्लस 4 3 जा 12√2 प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4√2 और √3 मिलकर √6। अब इसमें कुछ भी कॉमन है क्या? आप देखो तो ये कहिएगा इसमें कुछ नहीं है, इसमें √3 है, इसमें √2 है, इसमें √6 है, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जामिन करना है, क्या जांचना है भाई? तो ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल। रेशनल किसको कहते हैं? तो जिसको हम लोग a/b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ b जो है नॉट इक्वल टू 0 है, पहली कंडीशन। इरेशनल किसको कहते हैं? तो जो ये नहीं हो, यानी जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। समझ में आई बात है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये है दे रखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो a² माइनस b²। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, और ये √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। दोनों सोल्व किए, क्या आया? 20। अब पूछ रहा है कि 20 रेशनल है कि इरेशनल। तो समझिए बात को, कोई भी एक नंबर जो प्रॉपर नंबर हो, मतलब वो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, सिर्फ डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो वो क्या कहलाता है? रेशनल है। ठीक है, और वह रूट में भी नहीं है, क्योंकि रूट का भी कुछ अलग कंडीशन होता है जो आगे क्वेश्चन में हम बताएंगे। अब इस कंडीशन में देखिए, ये 20/1 हम इसको लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। 1/20, ये जो 20 को 1 से डिवाइड करेंगे फिर 20 ही आएगा, मतलब ऐसा लिख सकते हैं। इसका बेस क्या है? 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो पहला वाला है वह रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गई कैसे चेक की? अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? तो a² प्लस b² प्लस 2ab ये लिख सकते हैं ना। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इधर 2 2 जा 4√3 ये लिख सकते हैं। तो 3 और 4 7 प्लस 4√3। तो अब इस वाले कंडीशन में देखिए, ये तो प्रॉपर नंबर है, प्लस है, ये 4 प्रॉपर है, लेकिन ये √3, अब ये तो प्रॉपर नंबर है नहीं, ये √3 है, क्योंकि √3 के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू 1.732 डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास ये नंबर यानी 4√3 ये कंप्लीट नंबर तो है ही नहीं। ठीक है, जब ये कंप्लीट है ही नहीं तो इसमें अगर हम 7 भी जोड़ेंगे तो ये भी तो कंप्लीट नहीं हुआ। और जब नंबर कंप्लीट नहीं होता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा दे दिया है। चलिए इसको देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 2√13 बाई 3√52 माइनस 4√117 यही दे रखा है। समझिए इसको क्या लिख सकते हैं? 2√13 बाई 3 इंटू ये 52 को 4 इंटू 13 लिख सकते हैं। अब इधर देखिए 4 इंटू
9 इंटू 13 रूट के अंदर लिख सकते हैं 117 के जगह पे, तो हाँ, तो 2 रूट अंडर 13 बाई, यहाँ 4 के जगह पे 2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि रूट में 4 है, रूट अंडर 4 मतलब 2 होता है, तो 2 3 जा, ये आप ऐसे लिखिए 3 इंटू रूट में से निकला 2 और ये रूट में रह गया 13 माइनस 4 इंटू ये 9 है, बाहर निकलेगा तो 3 और रूट में रह गया 13। तो अब क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट, तो ऊपर में जो नोमिनेटर है वो तो एज इट इज लिख सकते हैं, नीचे 3 2 जा 6 रूट अंडर 13 माइनस 4 3 जा 12 रूट अंडर 13, 2 रूट अंडर 13 बाई 6 में से 12 गया तो माइनस 6 रूट अंडर 13, तो रूट 13 से रूट 13 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा मतलब -1/3। अब आप ही बताओ कि -1/√3 क्या है, रेशनल है कि इरेशनल, तो आप कहोगे सर रेशनल है। क्या है? रेशनल है। समझ में आई बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। में है कि √8 प्लस 4√32 माइनस 6√2 ये दे रखा है। अब ये दे रखा है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, समझिए। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो 2√2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब ये 4 को 4 रहने देते हैं, 32 को क्या लिख सकते हैं, तो √32 बोले तो 4√2 लिख सकते हैं माइनस 6√2, यानी 2√2 प्लस 4 4 जा 16√2 माइनस 6√2, तो 2 और 16 मिलके क्या होगा 18√2 माइनस 6√2। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो 18 माइनस 6 12√2। ये समझ में आई बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट एंड ए orphanage. The total number of chocolate she distributed as given by this and this. Find the number of chocolate. कितना चॉकलेट वो बांटती, तो ये है चॉकलेट भी दिया है कैसे, तो 5 प्लस √11 इंटू 5 माइनस √11 कितना चॉकलेट वो बांटी है। तो चलिए सोल्व करते हैं कितना बांटी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सोल्व कीजिए 25 माइनस 11 यानी 14। वो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि वो कितना चॉकलेट बांटी, तो 14। राइट द मोरल वैल्यू क्या है, डिप्रिसिएटेड हर बाय रीमा। देखिए इसका मोरल वैल्यू क्या लिख सकते हैं कि इसमें मोरल वैल्यू में ये है कि हम ये कह सकते हैं कि ऑर्फन एज में गई है और ऑर्फन में जाके बांटना चाहिए, अनाथों के बीच अपना टाइम बिताना चाहिए, उसके साथ खुशियाँ जाहिर करना चाहिए, उससे अच्छा लगता है। और हम आपको बताते आपके लिए मोरल वैल्यू क्या हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू मिला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला आपने सीखा, साथ ही आपने नया एक और फार्मूला आज पढ़ा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर होता है। तो लगे हाथ ये भी पढ़ लीजिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये इतना होता है। आपने ये 3 फार्मूला आपने पढ़ा, ठीक है। चलिए आपका रिवीजन भी होते रहा साथ में। नेक्स्ट, अब ये सिंप्लीफाई है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा क्योंकि ये आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। पहला है
3√45 माइनस √125 प्लस 200 माइनस √50। सबसे पहले इसका ना प्राइम फैक्टर कीजिए। 45 को आप क्या लिख सकते हो, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ लिखते हैं 3 इंटू 45 को 3 3 जा 9 5 जा ये लिख सकते हैं, माइनस √125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 ये लिख सकते हैं, प्लस 200 है। 200 को अगर प्राइम फैक्टर से तो 2 से ये 100 टाइम है, 100 से ये 50, 50 से ये 25 इंटू 5 इंटू 5 ये हुआ 25, 50, 100, 200 माइनस। अब ये 50 से 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5 ये, यानी हम ये चारों का फैक्टर करें तो इतना ही आएगा। तो हाँ चलिए नेक्स्ट फैक्टर के बाद क्या होगा, ये जो 3 बाहर है वो बाहर ही लिखेंगे। ये 3 3 पेयर में बाहर आ गया, रूट में क्या रह गया तो 5 माइनस यहाँ ये दोनों पेयर में, ये दोनों यहाँ पे पेयर में, तो पेयर वाला बाहर निकल गया और बिना पेयर वाला अंदर ही रह गया। इस दोनों में देखिए यहाँ 2 2 पेयर में है तो पेयर में से बाहर निकला, यहाँ 5 पेयर में है पेयर से बाहर निकला, रह गया √2 अंदर। नेक्स्ट क्या देखें, ये माइनस में है तो ये माइनस में लिखेंगे। 2 ये है पेयर में 5 इंटू 5 तो 5 पेयर में रूट बाहर आ गया, पेयर है तो बाहर आ गया, जो बच गया वो अंदर गया। तो लिख सकते हैं ओवरऑल 3 3 जा 9 √5 माइनस 5 √5, 2 5 जा 10 √2 माइनस 5 √2। 9 में से 5 गया तो 4 √5 प्लस 10 में से 5 गया तो 5 √2। ये तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब ये दोनों में से ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, कॉमन कुछ नहीं हो सकता, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2√30/√6 माइनस 3 √140/√28 प्लस √55/√99। यही समझिए। अब 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, तो √5 इंटू √6/√6 माइनस 3 इंटू ये इसको लिख सकते हैं √5 इंटू √28, क्योंकि डिनोमिनेटर 28 है तो डायरेक्ट कट जाएगा तो लिख दिए, प्लस ऊपर में है √55 तो √5 इंटू √11 लिख सकते हैं, नीचे 99 है तो √9 इंटू √11 ऐसा लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं। चलिए कुछ कटेगा तो हाँ कटेगा, तो कटेगा उसको काटते चलिए। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। बचा क्या, तो यहाँ बचा 2√5 माइनस 3√5 प्लस √5/√9 मतलब 3 लिख सकते हैं। ये दोनों को माइनस कीजिएगा तो मिलेगा -2 में से 3 गया तो माइनस √5 प्लस √5/3। अब आगे क्या लिख सकते हैं, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3√5 प्लस में √5, 3 में से 5 गया तो 2√5/3। अब ये माइनस में है तो ये माइनस, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आई बातें?
क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा प्रोसेस लंबा था इसलिए ज़्यादा टाइम लगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन रह गया है, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वह क्या है? तो √72, √100। क्वेश्चन नंबर 3 यही है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 8। तो 9 इंटू 8 न लिखे, 9 इंटू 4 इंटू 9, 36 इंटू 2 लिख दिए। ये 800 है। 800 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 इंटू 400 लिख देते हैं, हाँ लिख सकते हैं। माइनस 18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब क्यों लिखे ये अभी बताते हैं। 9 के बदले ये 3 बाहर आया, 4 के बदले 2 बाहर आया, ये √2 रह गया अंदर ही। अब 400 पता है कि √400 मतलब 20 होता है, 20 √2 माइनस 9 के बदले 3 √2। अब पता चला क्यों लिखे थे। इसलिए लिखे थे क्योंकि यहाँ पे देखो ये 9 है, 4 है और ये 400 है और ये 9 है। ये सब क्या है? तो ये किसी न किसी का स्क्वायर है। तो रूट से जब बाहर निकालेंगे, तो रूट से जब बाहर निकालते हैं तो ऐसा है कि इसका फैक्टर हो लिखना होता है या इसका रूट लिखना होता है। ठीक है, तो 9 का अगर रूट निकालेंगे तो 3, 4 का रूट 2 होता है, 400 का रूट 20 होता है, 9 का रूट 3 होता है। इसलिए हमने वैसा लिखा था। अब क्या लिखेंगे? तो 3 2 जा 6 √2 प्लस 20 √2 माइनस 3 √2। तो 6 और 20 मिलकर 26 √2 माइनस 3 √2। तो 26 में से 3 गया तो कितना बचेगा? तो 23 √2। नेक्स्ट, चलिए ये ख़त्म हो गया। तो इस तरह आज हमने क्लास 9 शुरू किया था और 9 में हम लोग एक्सरसाइज 1D भी कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करेंगे, दोस्त के साथ शेयर करेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट कीजिएगा उतना अच्छा हम वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो इसलिए आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।